मोदी जी इजराइल चले गए और वहां एक ऐसे कातिल प्राइम मिनिस्टर जिसकी अपने मुल्क में भी केस चल रहा है और पूरी दुनिया ने उसको मुजरिम करार दिया है, उसके साथ हाथ मिलाया और खड़े हो गए और कहा इजराइल के साथ है। उसकी वजह से हमारे मुल्क की साख खराब हो गई। जैसे कि उन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिलाया है, आज वो बेबस और बेकस पीछे बैठा हुआ है। ये हमारी जो बच्चियां हैं इनको पंचायत से लेके असेंबली से लेके पार्लियामेंट में इनको अपनी जगह मिले। आपको शायद याद होगा कि जब 2004 में हमने लोकल बॉडी इलेक्शन किए थे, मुफ्ती साहब के जब चीफ मिनिस्टर थे, तो पहली बार हमने 33% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की थी। मतलब जो उसको बीजेपी कर रही है उसका मुझे मतलब समझ नहीं आया। आपने अभी पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया, कास्ट सेंसस नहीं किया, डिलिमिटेशन नहीं किया, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको ये बिल का पास करने में? ये आप बंगाल इलेक्शन और तमिलनाडु इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, ताकि 2024-27 में जब आपके पास आबादी का पूरा कितनी है उसका आया हो, क्योंकि 2011 के सेंसस से आप कर रहे हैं उसमें, और 2024 के सेंसस में 40 करोड़ पॉपुलेशन कम है, इस वक्त ज्यादा हो गई है वो। तो मुझे लगता है कि वो इसका फेल हो चुकी है। आप देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैंने कल भी कहा कि जो मोदी जी इजराइल चले गए और वहां एक ऐसे कातिल प्राइम मिनिस्टर जिसकी अपने मुल्क में भी केस चल रहा है और पूरी दुनिया ने उसको मुजरिम करार दिया है, उसके साथ हाथ मिलाया और खड़े हो गए और कहा इजराइल के साथ है। उसकी वजह से हमारे मुल्क की साख खराब हो गई। नतीजा यह हुआ कि जो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये टेररिस्ट का मुल्क है, बिकॉज जो आज हमारे मुल्क में जो रेडिकलाइजेशन हो रही है कहीं ना कहीं जियाउल हक साहब ने वो की थी, आज वो पाकिस्तान उस टेररिज्म से बाहर निकल के पूरी दुनिया में इस वक्त साजिशी कर रहा है। और हमारा मुल्क जिसको साजिशी करनी चाहिए थी, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिलाया है, आज वो बेबस और बेकस पीछे बैठा हुआ है।